लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। अपनी मांगों को लेकर अब प्रदेश के पटवारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। आज पटवारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। मांगों पूरी नहीं होने पर पटवारियों ने 2 अगस्त से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की थी। पटवारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में पटवारियों द्वारा किए जा रहे कई काम ठप हो गए हैं। हालांकि हड़ताल के दौरान पटवारी भू अभिलेख का काम करते रहेंगे। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के पटवारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के तहत ही 2 अगस्त से सभी पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। पटवारी संघ उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि 22 जून से प्रदेश के पटवारियों ने अपना आंदोलन शुरू किया था। चरणबद्ध आंदोलन के इस चरण में पटवारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया था। इससे पहले पटवारी 7 जुलाई को सारा ऐप से लॉग आउट करके काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। पटवारी संघ की 2007 से एक लंबित मांग चली आ रही है, ग्रेड पे 2100 से 2800 करने की प्रमुख मांग हमारी वही है। उसके बाद में हमारी सेकंड मांग है हमारे पटवारी साथियों को गृह जिलों में ट्रांसफ़र। ये 2 मांगे हैं जो हमारी चली आ रही हैं। इसको लेके हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है और विगत 6 जुलाई से हम लोग लगातार आंदोलनरत है, जिसमें हमने सारा ऐप को लॉग आउट किया है। 5 तारीख से हम लोग वेब जेएस का बहिष्कार कर रहे हैं। 2 तारीख से 4 तारीख तक हम लोग सामूहिक अवकाश पर भी हैं और उसी तारतम्य में 3 तारीख को रैली निकाली गई है। शासन को बार बार हमारी तरफ से प्रयास किया गया है कि हम भरपूर मौका दिया जाए कि वो हमारी मांगों को समय पर मंजूर पेंडिंग आपकी डिमांड 2007 से 2000 कितनी बार आपने प्रयास किए? हर 2-3 साल में हम लोग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। कई बार लिखित आश्वासन, मौखिक आश्वासन भी दिया गया है, परंतु मांगे आज तक हमारी पूरी नहीं हुई। आपका नाम बताइए। मनोज कुमार परियार, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ इंदौर। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। कांग्रेस सेवा दल के मुकेश ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया व बढ़े हुए बिलों का विरोध किया। शहर में बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस जन और रहवासियों द्वारा आंदोलन किया, जिसमें विधायक संजय शुक्ला सम्मिलित होकर अधिकारियों से चर्चा की और चेतावनी दी कि जल्द से जल्द निराकरण कर बिजली बिल में सुधार किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो महंगी बिजली हुई है जिससे आम जनता, गरीब जनता परेशान है, केंद्र की योजनाओं में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है और यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो भी उनमें शामिल हैं। एक क्षेमा कंपनी नाम की जो कंपनी है उनने करीब 15 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। उससे 3 महीने पहले नोटिस भी बिजली कंपनी द्वारा दिया गया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बहुत बड़े अधिकारी की वॉइस रिकॉर्डिंग भी कई ग्रुपों में चली है। उनने 50 लाख रुपए की रिश्वत ले रखी है और वो अभी इसी परिसर में मौजूद भी हैं। हमारी मांग है, हमने आज शंख बजाया। विधायक आदरणीय संजय शुक्ला जी, दीपू यादव जी, अनवर दस्तक जी, अंसारी जी और रफीक खान जी, हमारे सभी साथियों के साथ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और जब तक वो अधिकारी पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ज्ञापन भी उन्होंने दिया है, किस तरह की मांग करते हैं ज्ञापन के माध्यम से, क्या कुछ कहना है कांग्रेसियों का? सेवा दल के माध्यम से कल एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था कि उनके द्वारा आज 12 बजे एक ज्ञापन दिया जाना है। इस ज्ञापन के दृष्टिकोण से आज हम लोग यहाँ उपस्थित थे। ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। ज्ञापन में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। उसमें 3 या 4 मांग उन्होंने अंकित की है। उसमें जो चीज़ें हम स्थानीय स्तर पर कर पाएंगे वो स्थानीय स्तर पर हम लोग उसका समाधान देंगे और जो शासन स्तर से विषय होंगे वो शासन स्तर पर हम अवगत कराकर चीज़ें कराएंगे। सर, किस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं? क्या कुछ भ्रष्टाचार के लिए कुछ प्रमाण भी दिए हैं लोग? ऑलरेडी उनके द्वारा जो वहाँ पर ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों में विशेष रूप से तो उल्लेखित नहीं है, पर उनके द्वारा यह कहा गया है कि कोई IPDS योजना पहले यहाँ पर केंद्र प्रवर्तित योजना यहाँ पर संचालित थी। उस योजना के अंतर्गत कुछ चीज़ों में कुछ उनके द्वारा शिकायत की गई थी, तो उनकी कार्रवाई क्या चल रही है, किस तरीके की चीज़ें हो रही है, तो उस चीज़ों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। तो जो हमारे यहाँ पर जो भी जितनी चीज़ें प्राप्त हुई है उसका विधि अनुसार हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण उपरांत जो भी दोषी कर्मचारी हैं, जो संबंधित फर्म से या जिनके द्वारा बिल वेरिफिकेशन किए गए, सबके विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 1171 गांव प्रभावित, विशेषकर शिवपुरी श्योपुर में 800 मिलीमीटर बारिश। अप्रत्याशित बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी। कल में से निरंतर संपर्क में कल से ही राहत बचाव कार्य जारी है। कल ही NDRF और एयरफोर्स के बचाव दल को बुला लिया गया। अब तक 1600 लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रदेश के
शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं। विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। शिवपुरी जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर कुछ गांवों में लोग घिरे हुए हैं। कल से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। कल भी हमने राहत और बचाव के जितने उपाय हो सकते थे, एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है, 5 हेलीकॉप्टर। सवेरे ग्वालियर से उन्होंने उड़ान भी भरी 8 मील तक गई भी, लेकिन खराब मौसम के कारण उतर नहीं पाए। मौसम ठीक होते ही एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हो जाएगा। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। बरखेड़ा ब्लॉक के प्रांगण में उत्तर प्रदेश भवन और सनीमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों ने कक्षा 9वीं से 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि श्रम और सेवा योजना मंत्री उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य ने कक्षा 9 से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण करते हुए हरी झंडी दिखाकर सभी छात्र छात्राओं को रवाना किया। साइकिल वितरण समारोह में 40 साइकिल वितरित की गई, जिसमें 18 छात्राएं 22 छात्रों को साइकिल वितरण की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौर्य ने अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक बिना किसी से वसूली के लाभ दिया जाए और अगर किसी भी की शिकायत मिले तो उसकी जांच कराकर उसे नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। उससे बच्चे भी परेशान होंगे, इसलिए सुधर जाएं, क्योंकि मुझे पीलीभीत के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की शिकायत सुनने को मिली है। इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या पिछले के विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक में विकास कार्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के विषय में इस बात से का निर्देश दिया गया कि सभी कार्य समय से पूरे किए जाएं, विकास कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, पारदर्शी तरीके से सारे कार्य संपादित कराए जाएं, कल्याणकारी योजनाओं को समय रहते लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की चाहत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस कसौटी पर हम पूरी निष्ठा के साथ खरे उतरें। आज बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कल्याणकारी योजनाओं में किसी प्रकार का कोई विलम्ब न हो और जो विकासखंड स्तर पर भिन्न भिन्न विभागों को लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि भी समय से हासिल करें। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। सावन माह के दूसरे सोमवार को हंसदास मठ स्थित हंसेश्वर महादेव फूल पत्ती, सूखे मेवों और भांग से मनोहारी श्रृंगार किया गया। पंडित पवन शर्मा ने बताया कि महिलाओं ने हंस पीठाधीश्वर महामंडेश्वर स्वामी रामचरण दास महाराज के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना की। यहाँ पर पार्थिव शिव लिंगों का भी निर्माण किया गया और भक्तों ने पूजा अभिषेक और आरती में भाग लिया। साथियों की कामना की कोड़ाक ईटीसी लहर से आमजनों की रक्षा करें। हंसदास मठ में पूरे श्रावण मास में श्रावणी अनुष्ठान के अंतर्गत प्रतिदिन रुद्राभिषेक हो रहे हैं। सोमवार को विशेष झांकी भोलेनाथ की सजाई जा रही है हंसेश्वर महादेव की, और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी हो रहा है और महामृत्युंजय के जाप हो रहे हैं। भोलेनाथ से यही प्रार्थना की जा रही है कि किसी तरह तीसरी लहर कोरोना की नहीं आए और जो इंदौर नगर तेज़ी से जन सामान्य होता जा रहा है वैसे ही सामान्य हो जाए, क्योंकि इस आपदा से हमारे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो हैं उनकी बहुत
तकलीफ बढ़ गई है और अगर अब होगी तो हाहाकार मच जाएगा। और विपदा को हरने वाले भोलेनाथ ही रहते हैं। जब कोई संकट आता है तो सभी देवता भी भगवान भोलेनाथ के सामने आते हैं। तो इसी क्रम में हम भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह की आपदा नहीं आए। और जो पिछली जो आपदाएं आई हैं उसके कारण जो मनुष्य परेशान हो गए हैं आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उनका वापस व्यवस्थित उनका जीवन यापन हो और उनका मन प्रभु भोलेनाथ में लगे। और भगवान भोलेनाथ हंसेश्वर महादेव सबका भला करें, सबको स्वस्थ रखें। आप महामृत्युंजय हैं और इसी तरह श्रावणी अनुष्ठान चलते रहें और इससे अच्छे चलें, ऐसा आप दें। और ऐसा हमारा कार्यक्रम हमारे हंस पीठाधीश्वर श्री महेंद्र रामचंद्र जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहा है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। सावन का महीना हो, सावन उत्सव की धूम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हाथकरघा विकास निगम भोपाल द्वारा राजधानी भोपाल के गोहर महल में 14 दिवसीय सावन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के आइटम देखने को मिलेंगे। इस सावन मेले का शुभारंभ अनुभा श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हाथकरघा विकास निगम द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान राजेश कौल भी मौजूद रहे। और 7 अगस्त को जो राष्ट्रीय हैंडलूम डे है उसके लिए भी हम लोग बहुत सारी तैयारियां और भी कर रहे हैं। क्या कुछ विशेष होगा उस दिन? बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ करेंगे। प्रदेश में इंदौर में मुख्य कार्यक्रम होगा। इसके अलावा हम और भी प्रदेश के जो हमारे जो प्रमुख संस्थान हैं जैसे बारासिवनी है, महेश्वर है, कई जगह पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत सारे हम वर्कशॉप्स करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे, करघों का वितरण होगा, कई तरह के कार्यक्रमों की हमने परिकल्पना की है। थैंक यू। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। दुकानों पर लगाए गए पोस्टर, काले झंडे, काले फुग्गे, सड़क पर किया प्रदर्शन और मंत्री के खिलाफ लगाए नारे। सिंधी समाज से भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ फूटा गुस्सा। शाजापुर में सिंधी समाज के बैंक कर्मी नरेश फुलवानी के साथ मध्य प्रदेश शासन मंत्री के परिजनों द्वारा मारपीट कर मोटरसाइकिल छीनने और पुलिस थाने में शिकायत करने जाने पर उल्टे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज जाने के विरोध में सिंधी समाज द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में काला दिवस मनाया गया। इंदौर में सिंधी कॉलोनी सहित अनेक सिंधी क्षेत्रों में दुकानों पर काले झंडे लगाकर हाथों में काली पट्टी बांधी, साथ ही समाज जनों द्वारा मंत्री इंदर सिंह परमार के खिलाफ नारे लगाए गए। इस घटना को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया। मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी ईश्वर झामनानी, किशोर कोडवानी, प्रकाश राजदेव, गोपाल कोडवानी आदि विशेष रूप में मौजूद रहे। प्रदर्शन किया जा रहा है सिंधी समाज द्वारा, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन? ये प्रदर्शन जो आज था, काली पट्टियां बांध के, काले झंडे दिखाकर, पोस्टर दुकान दुकान पे चिपका कर काला दिवस आज हमने मध्य प्रदेश सिंधी समाज ने मनाया है। जो शाजापुर में नरेश भाई के साथ सिंधी समाज के बैंक कर्मी जो हैं हमारे साथी के साथ घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है। हम भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी हरकतों से बाज आए, अपने मंत्रियों को रोके। ऐसे इनके कार्यकर्ता और मंत्री जो उत्तेजित होकर सिंधी समाज के साथ मारपीट कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, अब सहन समाज नहीं करेगा और आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये संगठन भी सोचे भारतीय जनता पार्टी का, इस बार सिंधी समाज चुप बैठने वाला नहीं है, अत्याचार सहने वाला नहीं है। सिंधी समाज ने अभी तक कितने अधिकारियों से बात करी और क्या जवाब मिला है? हमारे वरिष्ठों ने लगे हुए हैं, गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से भी प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के इन बेलगाम सांडों, आवारा सांडों पर, बेलगाम आवारा सांड है बीजेपी के, ये मंत्री हो या नेता हो, तो इनके ऊपर लगाम लगाएं। हमारी कोशिश चल रही है, हमारे वरिष्ठ लगे हुए हैं। कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता तो आगे क्या कदम उठाएंगे? कई आंदोलन हैं, जैसे व्यापार बंद करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कई आंदोलन हैं। हम स्वतंत्र हैं और ऐसे आंदोलन करेंगे। नाम? गोपाल कोडवानी।